कुर्बानियां गुमनाम रह जाती है। आज़ादी की कीमत सिर्फ खून से नहीं, कभी कभी विश्वास और अपनों की कुर्बानी से भी चुकाई जाती है। एक ऐसा दौर जहां अपने और पराये के बीच फर्क करना आसान नहीं था। एक ऐसा दौर जहां छोटी सी खबर कई जिंदगियों का फैसला कर सकती थी। तो आइए आज यवनिका प्रस्तुत करता है उस दौर की एक ऐसी अनदेखी कहानी जिसका शीर्षक है मुखबिर। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब अंग्रेजी हुकूमत का राज था और देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, सूर्य सेन। एक क्रांतिकारी, एक शिक्षक और अपने साथियों के लिए मास्टरदा। वे शिक्षक थे जो युवाओं में शिक्षा के साथ साथ आज़ादी का साहस भी जगाते थे। वे जानते थे कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए कीमत चुकानी होगी। अंग्रेजी हुकूमत के हथियारों के सामने भारतीय क्रांतिकारियों के पास साधन कम थे, लेकिन हौसला कम नहीं था। देश की आज़ादी के लिए सूर्य सेन ने अंग्रेजी सरकार के हथियारों पर हाथ डालने का साहस किया। एक हथियार लूट को अंजाम देकर उन्होंने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे दी। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, अंग्रेजों की नजर में वे एक बड़ा खतरा बन चुके थे। उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर तलाश शुरू हो गई। रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई, हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाने लगी और फिर अंग्रेजी सरकार ने एक ऐलान किया, Whosoever reports the whereabouts of Surya Sen will be rewarded dearly. कौन? मैं हूं, दरवाजा खोलो। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे रुक जाओ पहले। अरे अपना चेहरा दिखाओ पहले। अरे कहाँ आ रहे हो? अरे रुको रुको रुको। अरे अरे भैया, ये कौन है? अरे मास्टरदा, मेरे घर पर? अरे लेकिन दादा, ये है कौन? अरे तुम इन्हें नहीं जानते? ये है सूर्य सेन। क्या? हाँ, वही सूर्य सेन जिनका नाम आज पूरा देश जानता है। लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर ठहरने की जरूरत है। अंग्रेज मेरे पीछे हैं, ज्यादा दिन एक जगह रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ये घर आप ही का है दादा। अगर क्रांतिकारी मेरे घर पर आएंगे, उससे मदद मांगे, क्या मैं अपने दरवाजे बंद कर दूं? सही कहा तुमने, इसीलिए तुम्हारे पास आया। अरे लेकिन भैया, इनको यहाँ रखना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। खतरा देश के लिए लड़ने वालों से नहीं है भास्कर, खतरा है डर कर पीछे हटने में। अगर आज क्रांतिकारियों के लिए हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो कल आजादी के दरवाजे हमारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर अंग्रेजी अफसरों को पता चल गया कि सूर्य सेन हमारे घर रुके हैं, तो तुम्हारा डर सच हो जाएगा दिनकर। अंग्रेजों ने मेरे सर पर भारी इनाम रखा है। आप भरोसा करिए दादा, हम उस इनाम की तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं तुम दोनों पर भरोसा कर रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि वो पैसे से हर किसी को खरीद सकते हैं। वे सोचते हैं कि जमीर कौड़ियों के दाम बिकता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम हिंदुस्तानियों का जमीर बिकाऊ नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। दादा, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। तुमसे कुछ बात करनी है दिनकर। जी दादा, जरूर आइए। अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें एक बात बतानी थी। बताइए। सूर्य सेन हमारे घर में है। सूर्य सेन? वही सूर्य सेन जिसे अंग्रेजी सरकार 3 सालों से ढूंढ रही है। हाँ, वही। तो वो यहाँ नहीं रह सकते। अगर अंग्रेजों को पता चल गया तो कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे।
यही तो बात है, अंग्रेजों ने इनको पकड़वाने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। तो सोचो, अगर हम उन्हें पकड़वा दें तो हमारी जान भी बच जाएगी, और तो और उन इनाम के पैसों से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो तो गलत होगा ना। हम अपनों के साथ धोखा नहीं कर सकते। वो इंसान हमारे देश के लिए लड़ रहा है। देश के लिए? अरे क्या ये देश हमारा खर्चा चलाएगा? क्या ये देश हमारे कर्ज चुकाएगा? ये सब देशभक्ति की बातें सिर्फ उन्हें शोभा देती हैं जिन्हें अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं होती। और हमारे जैसे लोग, जिन्हें ये तक नहीं पता कि अगले 2 वक्त की रोटी मिलेगी भी या नहीं, वो क्या करें इस देशभक्ति का? वो क्या करें इस देश का? लेकिन किसी के विश्वास का सौदा कर। अरे बस करो। मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो हमेशा डरती रहती हो। जिंदगी में पहली बार हमें कुछ बड़ा करने का मौका मिला, हमें अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला है। और अगर उस पैसे की कीमत आपका जमीर हुआ तो? जमीर से पेट नहीं भरता है सुनीति। लेकिन जमीर बेचने से इंसान छोटा जरूर हो जाता है, और वो भी किस लिए? चंद पैसों के लिए। किस काम के होंगे वो पैसे जिसे पाने के लिए आपने अपने देश का सौदा कर दिया? क्या आप खुद से नजरें मिला पाएंगे? बस बहुत हुआ तुम्हारा। मैं किसका साथ दूं? आज मेरे सामने सिर्फ रास्ते नहीं, रिश्ते खड़े हैं। एक तरफ मेरे पति और समाज की सीमाएं हैं, और दूसरी तरफ मेरा देश। तो दादा, अब आगे का क्या सोच रहे हैं आप? हथियार लूट को अंजाम दिए हुए 3 साल हो चुके हैं। उस वक्त नेताजी ने मुझसे कहा था कि लूट के बाद उन्हें कलकत्ता आकर मिलना। लेकिन अंग्रेजों के इतने कड़े पहरे के बीच मैं सिर्फ ढाका और चित्तगोंग में छिपता फिर रहा हूँ। सच कहूँ दिनकर, तो अब लगता नहीं कि मैं कलकत्ता जा पाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम कलकत्ता जा सकते हो दिनकर। हाँ, तुम कलकत्ता जाना और नेताजी को ये देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है? जी दादा। दरवाजा खोलो। कौन? हम ब्रिटिश सरकार के हुक्म पर आए हैं। हमें खबर मिली है कि सूर्य सेन यहाँ छुपा है। दरवाजा खोलो, वरना तुम्हें भी गुनहगार माना जाएगा। लगता है उन्हें मेरा पता मिल गया दिनकर। लगता है दादा किसी ने हमसे मुखबिरी कर दी। ऐसा करिए, आप पीछे वाले रास्ते से तुरंत बाहर निकल जाइए। नहीं, भागने की कोशिश भी मत करना। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर मैं अब भागा दिनकर तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। दादा, मैं देश के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जान देना आसान है दिनकर, मेरे बाद लड़ाई जारी रखना मुश्किल है। पर दादा, देश की आजादी की कीमत कुर्बानी है, और कुर्बानी देने की बारी अभी तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम ये मत सोचना कि मेरे जाने से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस देश में हैं, तब तक आजादी की ये आग चलती रहेगी, और ये देश आगे बढ़ता रहेगा। दरवाजा खोलो, वरना हम तोड़ देंगे। अब देर मत करो दिनकर, पीछे के दरवाजे से बाहर निकलो। लेकिन दादा, जाओ। ठहर जाओ सूर्य सेन। ब्रिटिश सरकार ने तुम्हें 3 साल से ढूंढ रही है। एक अकेले इंसान से इतनी घबराहट? तुम्हारे जैसा लोग हुकूमत के लिए खतरा है। नहीं, अन्याय के लिए खतरा हूं। गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ, कर लो गिरफ्तार। और कर भी क्या सकते हो तुम? अगर आज मेरी आवाज को दबा भी दिया जाए तो क्या होगा? कल कोई और बोलेगा। अगर आज मेरे कदमों को रोक भी दिया जाए तो क्या होगा? कल कोई और आगे बढ़ेगा। अगर आज मुझे फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कल मेरे जैसे न जाने कितने सूर्यसेन आगे आएंगे। मुझ एक को मिटाकर तुम उस विचार को नहीं मिटा सकते जिसका नाम है आजादी। ले चलो इसको।
वीर का कुछ पता चला या नहीं? नहीं दादा, हमने बहुत खोजबीन की, लेकिन उस गद्दार का नामो निशान तक नहीं मिला। लगता है ये काम किसी अपने का ही है। अरे ये क्या कह रहे? अरे आखिर ऐसी नीच हरकत कौन करेगा? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भास्कर, मैंने कुछ नहीं किया। वो बस थोड़ा सूर्यसेन जी के पकड़े जाने से घबराहट में हूं। भास्कर, अपना ध्यान रखो। जी भैया। काफी परेशान है। बहरहाल, सूर्यसेन जी ने जाने से पहले मुझे कुछ काम दिया, उसी के चलते मैं और भास्कर 2 दिनों के लिए कलकत्ता जाए। अब यहाँ पे सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि उस मुखबिर का नाम मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जरूर दादा, हम उसे जरूर खोज निकालेंगे। हाँ, और एक बात जरूर याद रखना कि हम सबसे पहले हमारा देश आता है। चलो भास्कर। कुछ दिनों बाद देश भर में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। आजादी का नवीन उत्साह। देश के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन को फांसी। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? अरे ये कैसे हो सकता है? कौन? अरे कौन है? दरवाजा खोल भास्कर। अरे आप हटिए दादा, पकड़ो इसको। अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दादा, अब नहीं जानते थे क्या किया है। अरे लेकिन मेरा गुनाह क्या है? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। मुझे कोई बताएगा मैंने किया क्या है आखिर? आप जिस मुखबिर को खोज रहे हैं वो यही है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरा भाई है, भाई। दादा, इसने चंद मिनटों के लिए देश के साथ गद्दारी की है। मेरी गद्दारी का कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? मैंने दी है गवाही। सुनीति, तुम? मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि आपकी मुखबिरी की खबर मैंने ही इन क्रांतिकारियों को दी है। मुझे माफ कर दीजिएगा, पर देश के लिए मेरा फर्ज हमारे इस रिश्ते से कहीं ऊपर है। अगर मुझे हमारे रिश्ते और इस देश में से चुनना हुआ तो मैं हमेशा अपने देश को ही चुनूंगी। क्या बीरी? ये कहानी सूर्यसेन की मौत की नहीं थी। कहानी थी उस ज़मीर की जो पैसों के सामने हार गया। कहानी थी उस पत्नी की जिसने देर से सही लेकिन सच को चुना। कहानी थी उस विश्वास की जिसे एक भाई ने भगवान स्वरूप निभाया और दूसरे भाई ने लालच में आकर बेच दिया। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने देश के लिए जान दी हो, और उन लोगों को भी जिसने देश के साथ गद्दारी की हो। सूर्यसेन मर गए, लेकिन उनके विचार आज भी हम में जीवित है। और भास्कर दास जैसे लोग